नेक्स्ट टॉपिक इज 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के नाम से ही पता चल रहा है कि ये कंपेयर करेगा 1 बिट डाटा को दूसरे 1 बिट डाटा के साथ। तो मान लिया जो हमारा डाटा हमने जो कंपेयर करना है वो ए के डाटा को बी के साथ कंपेयर करना है। और पहले आ गया क्वेश्चन, ये आ गया कि इसको हम यूज कहाँ करते हैं। देखो कंपैरेटर एक तो जो आपके कंपैरेटर होते हैं जहाँ पे भी आपको एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पे भी हम कंपैरेटर यूज करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, एक रेफरेंस वोल्टेज होती है। अगर इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा होगी तो आउटपुट 1 आ जाती है। अगर इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज के इक्वल होगी या लेस देन होगी तो आउटपुट 0 आती है। तो आपकी जो इनपुट वोल्टेज है वो एनालॉग की फॉर्म में होगी, 10, 12, 20, 50 कुछ भी हो सकती है वोल्ट, और आउटपुट हमेशा 1 और 0 की फॉर्म में होगी। तो इस तरह से वो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। तो जहाँ पे हम देखेंगे कि जब हमने ए को बी के साथ कंपेयर करना है तो ए का बिट आपका 1 होगा, 1 बिट रहेगा, और बी का भी 1 बिट रहेगा। पर जब भी हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो पॉसिबल ऑप्शंस होंगे बिट के वो क्या होगा, ए आपका बी के इक्वल हो सकता है, ए जो है वो बी से छोटा हो सकता है, या ए जो है वो बी से बड़ा हो सकता है। तो जब आपका तीन ही कंडीशंस होंगी और अगर हमें 1 बिट कंपैरेटर डिजाइन करना है तो उस केस में हमारे पास सिंप्लीफाइड लॉजिक इक्वेशन होनी चाहिए उनको डिजाइन करने के लिए। और सिंप्लीफाइड जो लॉजिक इक्वेशन है वो आपको कहाँ से मिलेगी, के मैप से। और के मैप हम कहाँ से ड्रॉ करेंगे, हम ट्रुथ टेबल से ड्रॉ करेंगे के मैप। और ट्रुथ टेबल जब हम ड्रॉ करेंगे तो जहाँ पे आप देख रहे हो ए के बिट जे आगे और बी के बिट जे आगे, और तीन कंडीशंस आ गई। पहली कंडीशन आ गई ए की वैल्यू छोटी है बी से, ए लेस देन बी। दूसरा है ए इज इक्वल टू बी, और तीसरा है ए बी से बड़ा है। तो तीन कंडीशंस आ गई। अब हम देखेंगे कौन सी कंडीशन कहाँ फॉलो करता है। अगर पहले वाले को हम देखें ए और बी, तो बी का जब हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे ए और बी दो वेरिएबल हैं तो बी की वैल्यू क्या आएगी 1 0 1 1, ए की वैल्यू क्या आएगी 2 0 2 1। और जब हम कंपेयर करेंगे तो पहली आप टर्म देख लो, ए भी 0 है बी भी 0 है, दैट मीन्स ए और बी इक्वल है। तो इक्वल वाली जो वैल्यू है वो आपका ए, जहां ए भी 0 है बी भी 0 है, दैट मीन्स वैल्यू इक्वल है, तो इक्वल वाला हाई हो जाएगा, बाकी आपके लो हो जाएंगे। नेक्स्ट आ गया ए 0 है बी 1 है, तो ए लेस देन हो गया, ए लेस देन हो गया तो ए लेस देन बी वाली वैल्यू आपकी 1 आएगी, बाकी 0 हो जाएगी। अगला अगर हम देखेंगे ए और बी, ए 1 है बी 0 है, तो ए की वैल्यू क्या है आपकी, ए की वैल्यू आपकी ग्रेटर है बी से। सिंस ए की वैल्यू ग्रेटर है बी से तो ग्रेटर वाली कंडीशन आपकी हाई हो जाएगी, बाकी आपकी कंडीशंस लो हो जाएंगी। और लास्ट वाला ए भी 1 है बी भी 1 है, तो दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल वाली कंडीशन हाई हो जाएगी, बाकी कंडीशंस आपकी लो हो जाएगी। तो ये आपका आ गया ट्रुथ टेबल। अगर हम ट्रुथ टेबल देखें तो कितनी कंडीशंस के लिए ड्रॉ किया हमने, 3 कंडीशंस के लिए। तो के मैप हम जब ड्रॉ करेंगे तो इन्हीं 3 कंडीशंस के लिए के मैप ड्रॉ होगा, और उसके बाद 3 लॉजिक क्वेश्चंस बनेंगी और डिजाइन होगा आपका। तो जब हम के मैप ड्रॉ करेंगे तो पहला आपका के मैप आ गया, जैसे मान लिया ए लेस देन बी के लिए अगर हम के मैप ड्रॉ करते हैं तो ए लेस देन बी का आपका पहली वैल्यू क्या आ रही है आपकी 0 आ रही है, दूसरी वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, तीसरी वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, चौथी वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। तो ये आपका आ गया फर्स्ट कंडीशन जब ए लेस देन बी है। और दूसरा के मैप आ गया ए इज इक्वल टू बी के लिए, तो वो ट्रुथ टेबल ये है आपका। तो पहली वैल्यू क्या आ गई 1, दूसरी वैल्यू क्या आ गई 0, तीसरी वैल्यू क्या आ गई 0, चौथी वैल्यू क्या आ गई 1। तो इन इन और अगर हम ए ग्रेटर देन 1 की बात करते हैं तो 0 0 1 0 है, तो 0 0 1 0 मीन्स पहले भी 0 आ गया, दूसरा भी 0 आ गया, तीसरा 1 आ गया, चौथा 0 आ गया। तो ये तो हमने के मैप फॉर्म कर दिया। उसके बाद इक्वेशंस बनानी है हमने, और जब हम इक्वेशंस बनाएंगे तो आप देख रहे हो इसमें अगर हम पहली वाली लें, या ए लेस देन बी था तो ए की 0 है, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आएगी, रो वाइज ए कॉम्प्लीमेंट है, कॉलम वाइज भी आएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी। और दूसरा जब ए इज इक्वल टू बी है तो आप देख रहे हो हमारे पास जो है वो आपके 2 ग्रुप हैं, एक और ये सिंगल बिट के 2 ग्रुप बन रहे हैं। तो पहले ग्रुप का आंसर क्या आएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी, और दूसरे का ए इंटू बी। और इसको अगर हम मान लिया आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी किसकी फॉर्म होती है, एक्स नॉर गेट की फॉर्म होती है, तो जहाँ एक्स नॉर भी हम लगा सकते हैं।
और तीसरे का एक ही ग्रुप है आपका, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी a इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। तो जहाँ पे अगर हम देखें, अब हमारी 3 इक्वेशंस बन गई हैं। तो जो 3 इक्वेशंस हैं अगर हम देखें, तो उन 3 इक्वेशंस में देखो y1 आ गया जब a लेस देन b था, तो उसकी वैल्यू आई है a कॉम्प्लीमेंट b। और जब y2 a इज इक्वल टू b था, तो उसकी वैल्यू ये जो आपकी आई थी, दैट इज a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट प्लस ab एक्सनॉर फॉर्म आई। और तीसरा आपका y3, तो y3 आपका क्या रहा है, a इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। अब इनको हमने डिज़ाइन करना है, और जब हम डिज़ाइन करेंगे इनको, तो बेसिक गेट से भी कर सकते हैं, किसी भी नैंड से कर सकते हैं, नॉर से कर सकते हैं, और इवन जो आपका अगर हम देखें y2, तो y2 को तो एक्सनॉर से भी कर सकते हैं। तो बट जब भी हमें डिज़ाइन करना, हमें ये ध्यान में रखना है कि आपका जो डिज़ाइन है वो सिंपलेस्ट होना चाहिए। तो डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। तो आप देख रहे हो जहाँ पे आपका पहली आ गया, पहला आपका आ गया a लेस देन b, तो उसकी वैल्यू थी a कॉम्प्लीमेंट b। तो a कॉम्प्लीमेंट b है, तो a के साथ नॉट गेट लगाया, b को सीधा कर दिया, और आगे मल्टीप्लाई के लिए एंड गेट लगाया, तो ये पहला आपकी y1 की वैल्यू आ गई। दूसरा आपका y2 क्या था आपका, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट और प्लस ए बी। तो a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट देखो, ये आपका a कॉम्प्लीमेंट जहाँ से आ गया, b वैल्यू जहाँ से आई और नॉट गेट लगाया, b कॉम्प्लीमेंट हो गया, और आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एंड गेट, तो a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट आ गया। दूसरा ए बी लेना है, तो जहाँ से a आया, जहाँ से b आया, तो एंड गेट लगाया तो ए बी हो गया। बाद में ऐड करना है तो और गेट लगाएंगे तो आपका ऐड हो जाएगा। और तीसरा आपका ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट है, तो a इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, ए वाली वैल्यू जी आ गई आपकी जहाँ से, और बी कॉम्प्लीमेंट है, तो बी कॉम्प्लीमेंट बी जहाँ से है, और ये नॉट गेट के बाद इसको बी कॉम्प्लीमेंट जहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो इसको हम एक ही नॉट गेट यूज़ कर रहे हैं दोनों के साथ, वो इसलिए कि ताकि सर्किट आपका छोटा हो जाए। तो ये आ गया आपका, आगे मल्टीप्लाई किया एंड गेट में तो आ गया। बट इसको आगे हम फर्दर और मॉडिफाई कर सकते हैं, खासकर इस पोर्शन को, इन दोनों को नहीं कर सकते। ये तो सेम रहेगा आपका, पहला और तीसरा तो सेम रहेगा, बट दूसरा जो है वो एक्सनॉर है, तो डायरेक्ट एक्सनॉर लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा। इस तरह से देखो, इसमें आपके कितने गेट यूज हुए, 1 2 3 4 और 5। पहले हम कितने कर रहे थे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो सर्किट तो रिड्यूस हो गया, तो हमने ये भी ध्यान में रखना है कि हम डिजाइन किस तरह से करें ताकि सर्किट आपका रिड्यूस हो। तो ये था आपका, दैट इज 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपेयर।